आज से हम लोग 2025 का अनसॉल्व स्टार्ट करेंगे सेट नंबर 1 और कोड है इसका IX। सबसे पहले एक एक नंबर के जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं वो करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर का fx बराबर लिखा हुआ है मॉड ऑफ x और f रियल नंबर टू पॉजिटिव रियल नंबर मैपिंग है और हमारे पास चार ऑप्शन है कि एकैकी आच्छादक होगा कि बहुएकैकी। बहुएकैकी का मतलब बहुएक होना, बहुएक और आच्छादक, एकैकी किंतु आच्छादक नहीं, ना एकैकी ना आच्छादक, ये हमें बताना है। तो करना ये होगा है तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, रियल नंबर से पॉजिटिव रियल नंबर में मैपिंग हो रही है। ये सेट ऑफ रियल नंबर से पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। इसका मतलब है कि इसमें तो रियल नंबर है जो पॉजिटिव भी हैं, निगेटिव भी हैं, जीरो भी है। इसमें केवल और केवल रियल नंबर है लेकिन सारे पॉजिटिव हैं, मतलब इसमें निगेटिव रियल नंबर्स और जीरो नहीं है, केवल पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। अच्छा जी, मॉड का खेल क्या होता है कि मॉड में अगर हम वैल्यू रखें 2, यहां की वैल्यू 2 ले लें और -2 ले लें, तो 2 का मॉड देखेंगे तब भी क्या आएगा, 2 आएगा, और -2 का मॉड देखें तब भी क्या आएगा, -2 का मॉड देखें तब भी क्या आएगा, 2 आएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि यहां के दो नंबर उधर सेम नंबर से मैपिंग कर पा रहे हैं और जो जिस नंबर से मैपिंग कर रहे हैं वो पॉजिटिव रियल नंबर ही है। मतलब ये 2 की जो इमेज बन रही वो भी 2 और -2 की इमेज बन रही वो भी 2। इसका मतलब मैपिंग बहुएक है। बहुएकैकी उन्होंने लिख रखा है, इसका मतलब वही है बहुएक, क्योंकि f-2 और f+2 दोनों आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए। दो डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज सामने सेम हो गई, इसका मतलब ये बहुएक हो गया। जैसे ही आया कि बहुएक है तो फिर ये ऑप्शन तो कट गया, क्योंकि एकैकी इसमें लिखा है, इसमें एकैकी लिखा, ये कट गया। अब ना एकैकी का मतलब बहुएक होता है, यानी या तो अभी ऑप्शन बी सही है या तो डी सही है, 50-50 हो गया मामला। अभी हम दूसरी चीज चेक करेंगे कि ये आच्छादक है कि अंतःक्षेपी है। आच्छादक में सारे कनेक्ट होते हैं और अंतःक्षेपी में कुछ छूट जाते हैं। इसमें होता यह कि अगर यही मैपिंग रियल से रियल में होती, अगर ये रियल से रियल में मैपिंग होती तो ये मैपिंग अंतःक्षेपी होती थी। बल्कि बुक में जो क्वेश्चन है वो रियल से रियल में ही मैपिंग है और उसमें ऑप्शन टिक होता है अंतःक्षेपी। अंतःक्षेपी इसलिए क्योंकि कोई भी हम इधर का पॉजिटिव नंबर लें या निगेटिव नंबर लें, पॉजिटिव वाले पॉजिटिव से मैप करते हैं, निगेटिव वाले भी पॉजिटिव से ही मैप करते हैं, 0-0 से मैप करेगा, निगेटिव वाले यहाँ छूट जाते थे। अगर ये मैपिंग रियल से रियल में होती, फिर से समझिए, रियल नंबर में चिन्ह के आधार पर देखें तो 3 तरीके के नंबर्स हो गए, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। तो पॉजिटिव नंबर मैप करेगा पॉजिटिव के साथ, निगेटिव मैप करेगा वो भी पॉजिटिव के साथ। आपको क्यों, देखो जरा भाई, -2 किससे मैप कर रहा है, +2 से, क्योंकि -2 का मॉड क्या होगा, +2। -3 रखेंगे फिर मॉड लेंगे +3, -4 लेंगे मॉड लेंगे प्लस, मतलब निगेटिव नंबर का मैपिंग भी किस पर जा रहा है, पॉजिटिव नंबर पे जा रहा है। तो निगेटिव नंबर इसमें क्या होते थे, छूट जाते थे। और अगर ये R से R में मैपिंग होती तो हम इसे कहते हैं मैपिंग अंतःक्षेपी है। कैसी है? लेकिन अब जो कहानी सामने अभी प्रश्न है हमारे, वो है रियल से रियल में, रियल से पॉजिटिव रियल में है। मतलब इसमें निगेटिव नंबर है ही नहीं तो कोई नहीं छूटेगा। आप 3 डालोगे तो 3 का मॉड 3, 4 का मॉड 4, -4 का मॉड 4, मतलब हर नंबर का सामने इमेज मौजूद होगा। इसका मतलब ये मैपिंग आच्छादक होगी। क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो लगाना हमको है नहीं, केवल ऑप्शन ही देखना है। तो यानी मैपिंग जो है वो बहुएक हो जा रही है और आच्छादक। अब डी ऑप्शन इसलिए गलत हो गया क्योंकि इसमें लिखा है ना आच्छादक, जबकि आच्छादक तो है, तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है, बहुएकैकी या बहुएक और आच्छादक। ये मैपिंग बहुएक है क्योंकि 2 डिफरेंट एलिमेंट सेम नंबर से मैपिंग कर गए, बहुत का एक बहुएक हो गया। और इसमें कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं क्योंकि सारे पॉजिटिव नंबर इधर के किसी न किसी नंबर से मैप कर जाएंगे। आप इसमें एक नंबर ऐसा नहीं बता सकते जो छूट रहा हो। ऐसे आप कहो कि सर 3 छूट जाएगा, हम बता देंगे नहीं छूटेगा, क्योंकि 3 का मॉड 3 होगा, यहाँ 3 होगा, सामने जुड़ेगा जरूर, बल्कि -3 से भी ये जुड़ जाएगा। आप अगर कहो कि नहीं सर इसमें 1/2 छूट जाएगा, तो हम कहेंगे 1/2 अगर रियल नंबर है उसमें है तो इसमें भी तो होगा, तो 1/2 की इमेज 1/2, बल्कि -1/2 भी इधर होगा, उधर नहीं होगा -1/2, क्योंकि उधर केवल पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। तो ये सारे नंबर इससे मैप करेंगे, दैट्स वाई बहुएकैकी और आच्छादक होगा।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी चैप्टर नंबर 1 से ही लिया गया है। लिखा हुआ है कि a कॉमा बी सच दैट a इक्वल्स टू b माइनस 1 वेयर b ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। b का मान 3 या 3 से बड़ा है। अच्छा देखो b तीनों में 3 या 3 से बड़े हैं तो बात ही खत्म हो गई, ऐसे तो नहीं देख पाएंगे। प्लस का b इधर ले लें तो क्या हो जाएगा माइनस b, प्लस b इधर ले लें माइनस b बराबर माइनस 1। अब जो ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे वही टिक मार देंगे। यानी पहले नंबर में दूसरा नंबर अगर हम घटा दें तो हमें -1 मिलना चाहिए। पहले नंबर में दूसरा घटाएं, जरा 2 में से 4 घटाएं, ये तो भैया -2 आ गया, यानी ये गलत है। चलो सी वाला टिक करते हैं, चेक करते हैं। 4 में से 6 घटाएं, ए का मान 4, बी का मान 6, ए का मान 4, बी का मान 6, 4 में 6 गया -2, आना चाहिए -1, यानी ये भी गलत है। इसको चेक करते चलिए। ए की वैल्यू 1 पुट कर दें और बी की वैल्यू 3 पुट कर दें, मतलब a माइनस बी करें। 1 में से 3 घटाएं तो कितना मिला -2, यानी ये भी गलत है। और जब 3 गलत होंगे तो फिर एक तो सही हो ही जाएगा। a का मान 4 रखें और b का मान 5, और 4 में से 5 जाएगा तो -1 बराबर -1, मामला ठीक है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और यहां पर जो देखो a बराबर b माइनस 1 है, a कैसे मिल रहा है, b में से 1 घटा के, 5 में 1 घटाओ 4, जबकि यहां नहीं मिल रहा, 4 में 1 गया 3 नहीं हो रहा, 6 में 1 गया 5 नहीं हो रहा, 3 में 1 गया नहीं हो रहा है। और b का मान 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए, तो यहां b का जो मान है वो 3 से बड़ा भी है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। अगला क्वेश्चन इंटीग्रेशन में है, प्रगुण से है। 0 से π/2 dx अपॉन 1 प्लस रूट 10x, इतना फेमस क्वेश्चन है, इसका तो आंसर बच्चों को याद होता है π/4। इसमें के लगभग सारे प्रश्न का आंसर कितना आता है π/4। लेकिन हम लोग रटा हुआ तो कहेंगे नहीं कि याद करके लिख लो भाई, थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे, रूट 10x ले लेंगे। प्रगुण वाली प्रश्नावली से जरूर एक क्वेश्चन आना ही आना है, लॉन्ग में भी आ जाता है और शॉर्ट में भी मिल जाता है कई बार। इसको करने के लिए हम लोग tan को लिख देंगे साइन अपॉन कॉस, tan को लिखेंगे साइन अपॉन कॉस। 0 से π/2 dx बटे ये ऊपर जाएगा, इसकी 1 से मल्टीप्लाई होगी, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स। अभी क्या होने वाला है, ये टर्म पलट के ऊपर जाएगा, 0 से π/2 होगा, ये पलट के ऊपर जाएगा, रूट कॉस एक्स डी एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। इस इक्वेशन को हमने आई लिख दिया, इसे इक्वेशन को हमने 1 मान लिया और आई लिख लिया। अब हम इसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रगुण अप्लाई करेंगे। कौन सा प्रगुण था, प्रगुण ये था कि जहां जहां x है वहां वहां हम अपर लिमिट -x लिख सकते हैं। x की जगह पर हम 90 - x लिख देंगे, x की जगह पर हम 90 - x लिख देंगे, और x की जगह पर हम 90 - x लिख देंगे। प्रगुण ये कहता है कि अगर 3 जगह इसमें x है और तीनों जगह हमने 90 - x पुट किया, अब क्या होने वाला है, i बराबर 0 से π/2 लिमिट है, cos 90 - x क्या हो जाएगा जी, sin x dx अपॉन, यहां देखें sin 90 - x क्या हो जाएगा, cos x, और cos 90 - x क्या हो जाएगा, sin x। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब हम 1 और 2 को ऐड कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं। तब जब हम 1 और 2 को ऐड करेंगे भैया, तो i में i जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2i, ठीक है जी। i में i जुड़ेगा तो 2i, लिमिट्स दोनों में सेम है, 0 से π/2 लिमिट यहां भी है, यहां भी है, दोनों का हर भी सेम है, रूट साइन प्लस रूट कॉस, यहां भी सेम है, रूट साइन प्लस रूट कॉस। तो यहां हमने एलसीएम ले लिया, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, रूट साइन प्लस रूट कॉस यहां भी है वहां भी है, दोनों में ऊपर से dx कॉमन ले लेते हैं, dx ऊपर से कॉमन ले लिया, बचा क्या, रूट साइन प्लस रूट कॉस, रूट साइन प्लस रूट कॉस, और फिर ये हुआ कि ये दोनों कैंसिल हो गए, कितना आया 1। अच्छा 1 dx x लिमिट लगा लीजिए 0 से π/2,
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह पर π/2, फिर x की जगह पर 0, 2i बराबर π/2 और i बराबर कितना π/2 2 = 4। तो ऑप्शन तो हमने पहले ही बता दिया था, ये इतने फेमस क्वेश्चन है इसमें कि ज़्यादातर प्रश्नों का आंसर π/4 ही आता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ये है 1 नंबर का प्योर क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं कि इसकी घात बताओ। एक क्वेश्चन इसमें का भी जरूर आता ही आता है कोटि घात वाला, लेकिन अभी इसकी कोटि घात आप इसलिए नहीं बता सकते, अभी ये बहुपद के रूप में नहीं लिखा है, ठीक है। तो यहां पर घात 1/3 हो, घनमूल हो, अंडर रूट लगा हो, चतुर्थ मूल लगा हो, तो पहले वो हटाना पड़ता है। तो यहां हम लिखेंगे दोनों पक्षों में घन करने पर, दोनों पक्षों में घन करने पर बेटा घन करेंगे तो 9 का क्यूब हो ही जाएगा, d2y/dx², इसका भी घन हो जाएगा। यहां क्यूब, यहां क्यूब, यहां घन करेंगे तो 3 3 कट गया। अब 1 + फर्स्ट डेरिवेटिव का होल स्क्वायर, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसकी अगर कोटि पूछें तो 2 और घात पूछे तो 3। कोटि पूछ नहीं रहे, घात पूछ रहे हैं, तो घात इसमें कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ऑप्शन सी के साथ हम लोग जाएंगे। कोटि क्या होती है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपेयरिंग इन द इक्वेशन, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वही कोटि होती है, 2 हो गई। और पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती, पावर मतलब घात, उसी को डिग्री बोलते हैं। तो ये सेकंड डेरिवेटिव जो है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसकी जो उच्चतम अवकल गुणांक जो होगा उसकी जो घात होगी उसी को घात कहेंगे। ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकंड उच्चतम अवकल गुणांक की घात होती है, तो घात फिलहाल यहां पे 3 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। i.i1, j.j1 और k क्रॉस के 0 वेक्टर कर दो। i.i1 हो गया, j.j1 हो गया, k क्रॉस के हो गया 0 और 1 में से 1 जाएगा 0, ये तो कट ही गया। फाइनल रिजल्ट इज 0 वेक्टर। कायदन तो 0 वेक्टर देना चाहिए क्योंकि ये तो कट ही जा रहा और इसका रिजल्ट स्केलर 0 नहीं हो सकता है, वेक्टर 0 होता है। बट ऑप्शन में 0 ही लिखा है तो खैर ऑप्शन 0 के साथ जाएंगे, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 2 में दूसरे के का में क्या कहा है, इसको सरलतम रूप में लिखिए। अच्छा, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, सरलतम रूप में लिखना है। तो इसमें x बराबर कुछ पुट कर लेते हैं। ऐसे केसेस में या तो सेक थीटा पुट कर लो या कॉसेक थीटा, दोनों से लगेगा। चाहे सेक पुट करो या कॉसेक। तो चलिए सेक थीटा पुट करते हैं। सपोज x = सेक थीटा रख देते हैं इसमें। कॉट इनवर्स 1/√, x बराबर सेक थीटा रखेंगे, x बराबर सेक थीटा रखेंगे यहां पर। कॉट इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा -1, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पता होगा, ये तो पता होगा, ये tan स्क्वायर थीटा होता है। फिर 1/tan स्क्वायर थीटा का वर्गमूल लेंगे तो tan थीटा हो जाएगा और 1/tan थीटा हो जाता है cot थीटा और cot इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचेगा क्या, थीटा, और थीटा की वैल्यू वापस यहीं से निकाल के रख देंगे हम लोग। थीटा की वैल्यू वापस यहीं से निकालेंगे तो सेक इस तरफ आएगा, थीटा बराबर सेक इनवर्स एक्स, थीटा बराबर सेक इनवर्स एक्स। यहां से थीटा निकालेंगे तो सेक इधर आ जाएगा, तो थीटा को वापस हम लिख देंगे सेक इनवर्स एक्स। ये इसका सरलतम रूप हो गया, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, इन्होंने कहा प्रूव करो कि मॉड ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा एट x = 0। कह रहे हैं x बराबर 0 पर ये संतत फलन होगा। तो संतत करने के लिए हमको क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f0 तीनों को इक्वल करना होता है जी। अगर ये तीनों बराबर आ गए तो फलन हो गया संतत, और अगर ये बराबर नहीं आए तो फलन संतत नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। पहले तो मॉड ऑफ एक्स को डिफाइन कर दें, चलो डिफाइन करके लगाते हैं। मॉड ऑफ एक्स के एक्चुअली 2 मान लिखने पड़ जाते हैं कि एक तो +x और दूसरा -x। मॉड ऑफ एक्स को हम लिखेंगे +x और -x। इसलिए
अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं, और पॉजिटिव है इसका मतलब ये 0 या 0 से बड़ी है। और अगर ये निगेटिव है तो उसके आगे एक निगेटिव लगा दिया तो ये पॉजिटिव हो गई। यानी ये वैल्यू तब ली गई है जब x 0 से छोटा है, माने माइनस में है, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा। तो mod ऑफ x के दो मान हो गए। अब क्या करें? अब सबसे पहले हम f0 निकाल लेते हैं। f0 x बराबर 0 पर 0 ही होगा, f0 यहां पर 0 रखेंगे, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 पर चेक करते हैं तो 0 निगेटिव लिख लें fx। अगले स्टेप में हो जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0, और 0 निगेटिव तो हो जाता है 0 माइनस h, 0 निगेटिव तो 0 माइनस h, और 0 में घटाएंगे तो 0 से छोटा होगा, और 0 से छोटे के लिए ये वाला फंक्शन काम कर रहा है। 0 निगेटिव 0 माइनस, 0 में घटाएंगे तो 0 से छोटा हुआ, और छोटा है तो ये वाला फंक्शन काम करेगा। ये fx है, ये x का मान है, x का वैल्यू यहां पे रख दो, माइनस x का वैल्यू रख दो 0 माइनस h। फाइनली आप इसमें h का मान 0 रख देंगे, 0 माइनस 0, 0 में 0 गया, 0 के आगे माइनस तो भी 0, यानी LHL भी कितनी आई? 0। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज RHL। राइट हैंड लिमिट हम निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू, यहां पर 0 निगेटिव लिखा है तो यहां पर 0 पॉजिटिव कर देते हैं, fx है। फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 पॉजिटिव माने 0 प्लस h, और 0 में जोड़ेंगे तो 0 से बड़ा होगा, और 0 से बड़े पर ये वाला फंक्शन काम करेगा। 0 में घटाया, 0 से छोटे पर ये काम करा, और 0 से बड़े पर ये वाला काम कर रहा है। fx, x का मान यहां पे पुट कर दो 0 प्लस h, लिमिट मूव करा दो, h को 0 कर दो, 0 प्लस 0 कितना हो गया? 0। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट 0, f0 कितना? 0। LHL, RHL और f0 तीनों ही 0 आ गए। हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f0 तीनों बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ, हेंस प्रूव x बराबर 0 पर फलन क्या है? संतत है। अगले प्रश्न को फिर से कोटि घात का प्रश्न। ऐसा कम होता है कि एक ही सेट में 2 क्वेश्चन मिल जाएं, कोटि और घात, और दोनों में घात ही पूछी है, यानी 2 नंबर में कोटि घात वाली प्रश्नावली से सवाल आ गया। ऐसा कम मिलेगा आपको। इसकी घात बतानी है, और घात कितनी होगी इसकी? तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो सेकंड डेरिवेटिव है, इसकी जो घात होगी वही घात है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव, इसकी पावर देख ली तो घात कितनी हो गई? 1। काम खत्म। लगाना है नहीं, 1 नंबर में क्वेश्चन है, सीधा आंसर ही इसमें लिखा ही जाता है। ये प्रोबेबिलिटी की पहली प्रश्नावली का क्वेश्चन है, प्रायिकता की पहली प्रश्नावली। PA पता है, PB पता है, PB अपॉन A पता है। एक बार देख ले, सारी वैल्यूज हमने करेक्ट नोट हुई हैं। PA 0.12, PB 0.15, ठीक है, सारी वैल्यूज करेक्ट हैं। PA इंटरसेक्शन B चाहिए। प्रायिकता की पहली प्रश्नावली जिन्होंने पढ़ी हो उनके लिए बहुत आसान प्रश्न है। PB अपॉन A बराबर 0.18। इसका एक फार्मूला आपने पढ़ा था, PB इंटरसेक्शन A अपॉन PA। इसका ये फार्मूला होता है PB इंटरसेक्शन A अपॉन PA इज इक्वल टू 0.18। अच्छा, B इंटरसेक्शन A कहो या A इंटरसेक्शन B, वो एक ही बात है। तो B इंटरसेक्शन A को A इंटरसेक्शन B भी लिख सकते हैं। ये उस तरफ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 0.18 इंटू PA, और PA की वैल्यू हमको पता है, और PA है कितना? 0.12। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 18 दूनी 36 के 6 हासिल 3, 18 1 कम 18 3 21। 2 अंक दशमलव लगेगा 4 अंक बाद, 1 2 3 अंक 3 ही है तो एक 0 अपने पास से कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 0.0216, माने 0.0216। लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का पार्ट लास्ट है, ये दूसरे का लास्ट पार्ट। इन्होंने कहा इन दोनों सदिशों के बीच का कोण निकालो, इनकी डॉट लगा दो,
दो सदिशों के बीच का कोण चाहिए, इनकी डॉट लगा दो। a डॉट बी बराबर मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b कॉस थीटा, या शायद आपको सीधे भी फॉर्मूला पता हो तो ये वैल्यू बटे में लिख दो इधर, a डॉट b बटे मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। वेक्टर a की वैल्यू जो है वो है -2i प्लस j कैप प्लस 3k कैप डॉट वेक्टर b का मान है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। फिर वेक्टर a का मॉड अंडर रूट में क्या होगा बताओ, -2 का वर्ग करें 4, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9। वेक्टर b का मॉड करें तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9, -2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1। डॉट प्रोडक्ट जब भी करते तो i i j j k k वाले की गुणा करते हैं, -2 3 -6, 1 × -2 -2 और 3 एकम 3 प्लस का 3। नीचे 9 1 10 और 4 14 √14। यहाँ भी देखें 9 1 10 4 14 √14। तो फाइनली cos थीटा इक्वल्स टू 6 2 8 -8 में 3 जुड़ेगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, √14 का मल्टीप्लीकेशन 14, थीटा बराबर आ जाएगा cos इनवर्स -5 बटे 14। यही आपका आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे का R से R और F और G दो मैपिंग है रियल से रियल में। fx बराबर cos x और gx बराबर 3x स्क्वायर। पहले चैप्टर का ये भी क्वेश्चन है और प्रूव करना है गॉफ बराबर नहीं है फॉग के। ये दो मैपिंग का कंपोजिशन रहता है गॉफ x और फॉग x। सिंपली हमें दोनों निकालने हैं और दोनों बराबर नहीं आने चाहिए, और जब x के लिए बराबर नहीं होंगे तो किसी भी वैल्यू के लिए बराबर नहीं होंगे, क्योंकि x तो जनरल है। ओ गॉफ x का मतलब होता है g ऑफ fx, g ऑफ fx। इसमें हम लोग क्या करेंगे, fx का मान रख देंगे, क्या है cos x, और g cos x। जैसे यहां पर अगर हम g1 बोले तो यहां पर 1 पुट करोगे ना, g1 3 1 स्क्वायर, g2 अगर g2 कहें यहां पे 2 रखें तो यहां 2 रखोगे, और g cos x है, g cos x है तो इधर cos x रखेंगे, g cos x और g cos x तो यहां भी cos x, 3 cos x का स्क्वायर माने 3 cos स्क्वायर x। दिस इज द वैल्यू ऑफ गॉफ x। अभी हम लोग आ जाएंगे अगले पॉइंट पे फॉग x पर। जी हाँ फॉग, तो फॉग x मतलब होता है f ऑफ gx, f ऑफ gx। हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, f gx, gx का वैल्यू रखेंगे, gx का वैल्यू हो जाएगा 3x स्क्वायर, gx का वैल्यू हो जाएगा 3x स्क्वायर, और f 3x स्क्वायर, यहां पर 3x स्क्वायर लिखें तो यहां भी 3x स्क्वायर आ जाएगा। f 3x स्क्वायर, जैसे हम बोले f1 हो जाएगा cos 1, f2 हो जाएगा cos 2, f 3x स्क्वायर, यहां पर अगर x को रिप्लेस कर रहे हैं 3x स्क्वायर से तो यहां भी कर देंगे, तो ये हो जाएगा cos ऑफ 3x स्क्वायर। चेक कर लीजिए क्या दोनों बराबर हैं, तो जवाब है नहीं। ये वैल्यू अलग है, 3 cos स्क्वायर x अलग है और cos ऑफ 3x स्क्वायर अलग है। ये थोड़ी है कि 3 या अंदर कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से गॉफ x नॉट इक्वल टू फॉग x। अब अगर x के लिए बराबर नहीं है तो फिर किसी भी वैल्यू के लिए बराबर नहीं होगा, तो गॉफ बराबर नहीं है किसके, फॉग के। अगले क्वेश्चन में तीसरे का खा पार्ट है, y dx प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 0। ये कह रहे हैं इसका हल करिए। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, अवकल समीकरण का। तो अवकल समीकरण अगर पढ़ा है तो बढ़िया लगेगा ये सवाल। पहले कोशिश करते हैं dy वाले एक तरफ dx वाले एक तरफ करके, x माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू, ये प्लस का y dx उधर जाएगा तो ये प्लस का टर्म उस तरफ कर दिया तो माइनस का हो गया। अब अगर ध्यान से समझोगे कहानी को, ये सिंपल तरीके से नहीं हो पा रहा कि dy की तरफ y वाले x वाले हो पाए।
होमोजीनियस भी है नहीं, क्योंकि यहाँ वाई स्क्वायर है और यहाँ एक्स है। अगर हम चेक करेंगे जो टेस्टिंग होती है लैम्डा एक्स लैम्डा वाई रखकर, तो वो फॉलो नहीं करेगा। डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे। फिर ये क्या है, फिर ये लीनियर हो सकती है। लीनियर में भी दो टाइप हैं, वाई में कि एक्स में। तो एक्स में लीनियर बनेगा, क्योंकि वाई जब बटे में लाएंगे तो वाई कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई उधर ले जा रहे हैं, एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस वाई बटे में ले लो, एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस वाई इधर बटे में किया तो यहाँ हो गया डी एक्स ओवर डी वाई। अब माइनस वाई दोनों के बटे में कर लो तो माइनस एक्स अपॉन वाई, माइनस ऊपर लगा सकते हैं और माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, वाई स्क्वायर अपॉन वाई इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी वाई। वाई वाई कैंसिल हो गया, इस टर्म को उधर ले चलते तो यहां सिर्फ क्या बचेगा, वाई। डी एक्स ओवर डी वाई, ये निगेटिव है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो गया, ये माइनस उधर गया तो प्लस। तो अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, बल्कि सीधा लिख लें, डी एक्स ओवर डी वाई प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई। Now comparing with the standard form, that is dx over dy plus px is equal to q से तुलना। जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे तो हमारे पास ये तो बराबर है ही, x बराबर है ही, x बराबर है ही, है ना। तो p का वैल्यू हो जाएगा 1/y और q का वैल्यू हो जाएगा, p का वैल्यू 1/y और q का वैल्यू y। अब हम IF निकालेंगे। IF होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p का वैल्यू है 1/y। अब चूंकि p और q यहां पर y के फंक्शन है तो यहां क्या लिखा जाता है, p dy। 1/y का इंटीग्रेशन हो जाता है log y और एक फार्मूला होता है e की पावर log y होता है। अब चूंकि ये x में लीनियर है तो फार्मूला इसका x से स्टार्ट होगा। एक फार्मूला होता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx प्लस c। यहीं से जोड़ दें या बाद में जोड़ लेंगे। चलिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज y एंड q का वैल्यू है y और x से शुरू होगा तो यहां पर dy होगा। अब क्या करना है, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई वाई का मल्टीप्लीकेशन वाई स्क्वायर डी वाई, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा वाई की पावर 3/3, 2 में 1 जोड़ो 3/3 प्लस सी, और यही आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमें प्रूव करना है कि ये तीनों जो बिंदु हैं ए बी सी, ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव करो ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये वेक्टर का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 10 का। चैप्टर 10 में ऐसे कई क्वेश्चंस थे, सिद्ध करो ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, समबाहु के शीर्ष हैं, समद्विबाहु के शीर्ष हैं। उनमें नॉर्मली हम भुजाएं पहले पता करते हैं तीनों, इनके हम पीवीज निकाल लें, पोजिशन वेक्टर्स निकाल लें, OA, OB और OC। ABC पॉइंट्स हैं, इनमें I J K लगा दें तो 4I प्लस 4J प्लस 2K कैप, इसका स्थिति सदिश निकाल लिया। वेक्टर OB का वेक्टर OB हो जाएगा B का स्थिति सदिश 3I प्लस 5J कैप प्लस 2K कैप, और वेक्टर OC हो जाएगा -I माइनस J प्लस 2K कैप। अब हम यहाँ पर वेक्टर AB निकालेंगे। वेक्टर AB इज OB माइनस OA, मतलब सीधा सा पहले बाद वाले के साथ हो फिर पहले वाले के साथ हो, OB में से OA घटाओ, और घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। OB में OA घटाओ, 3 में से 4 जाएगा तो -1 माइनस I कैप, 5J में 4J, 5 में से 4 गया 1 प्लस का J कैप, और 2K में 2K जाएगा तो 0K कैप। वेक्टर AB, इसका मॉड कर लेते हैं। -1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 0 का वर्ग 0। मॉड का मतलब वेक्टर हट जाएगा AB 1 1 2 √2। ये पहली भुजा बेटा इसकी आ गई। अब हम आते हैं दूसरी भुजा। AB के बाद एक और भुजा पर काम करेंगे, BC जिसको कहते हैं। वेक्टर BC को हम लिख सकते हैं OC माइनस OB, ये फार्मूला होता है OC माइनस OB। तो OC में से हम क्या करने वाले हैं, OB को घटाएंगे।
OC में से OB को घटाएंगे। OC में OB घटाओ, घटाने पर क्या होता है चिन्ह, OC में OB घटाओ, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो -1 और -3 ही हो जाता है माइनस का 4i कैप, -1 और -5 ही हो जाता है माइनस का 6j कैप, और 2k में 2k जाता है तो 0k कैप। अभी हम इसका मॉड निकालेंगे। इसका मॉड क्या होगा, अंडर रूट में -4 का वर्ग 16, -6 का वर्ग 36, 0 का वर्ग 0। मॉड का मतलब बेटा वेक्टर हट जाएगा, 36 और 6 जोड़ेंगे तो 6 6 12 के 2 हासिल 1, 3 1 4 1 5, 52 रूट 52। अब क्या करें भाई, अब क्या करें भाई, एक और भुजा पता कर ले, 2 भुजा तो आ गई। AC कह लो या CA, मॉड वही रहेगा। तो OA माइनस OC, OA माइनस OC, पहले बाद वाले के साथ O लगेगा, फिर पहले वाले के साथ OA माइनस OC। अब हम क्या करेंगे, OA में OC घटा देंगे। तो बेटा OA में जब OC को तुम घटाओगे, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो 4i प्लस i हो जाएगा 5i कैप, 4j प्लस j 5j कैप, और 2k में 2k गया 0k कैप। वेक्टर CA, इसका मॉड 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25 और 0 का वर्ग 0। मॉड का मतलब वेक्टर हट जाता 25 25 50। अभी क्या करना है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कर देना है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करना है, क्योंकि समकोण करना है। अगर ये तीनों बराबर आए तो ये त्रिभुज समबाहु होता, 2 बराबर आती तो समद्विबाहु होता। अगर समकोण करना है, 3 तरीके के सवाल इसमें बनता है। तो सबसे बड़ी भुजा है, देखो 2, 50 और 52। सबसे बड़ी भुजा है BC, इसका स्क्वायर करेंगे, BC का वैल्यू है रूट 52। इसका वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा बेटा, 52 आ जाएगा। इक्वेशन 1 2 3 एंड दिस इज 4। BC स्क्वायर हो गया। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करना हमेशा, और बाकी दोनों को वर्ग करके जोड़ो, AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। AB इज रूट 2 एंड CA इज रूट 50। वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, यहां पे भी रूट हट जाएगा। तो AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, 50 और 2 कितना हो गया, 52। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। कंपेयरिंग 4 एंड 5, 4 और 5 से अगर हम कंपेयर करें, दोनों का राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी, यानी AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर। ये क्या हो गया भाई, ये तो पाइथागोरस बन गई। और पाइथागोरस कहां बनती है, केवल और केवल समकोण त्रिभुज में। अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, या ये कह सकते हैं कि ABC समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, और भी इसका मेथड था। मेथड ये हो सकता था कि हम इनके डायरेक्शन रेशियोज निकालते और फिर डायरेक्शन रेशियोज की मल्टीप्लाई करा के A1 A2 B1 B2 C1 C2 0 कर देते हैं। लेकिन ये मेथड ज़्यादा तुम्हारे टच में होता है, तो यही वाला हमने बताया जो आसानी से हो जाए। तीसरे का घा और आसान प्रश्न है, अवयव का प्रश्न है ये। इसमें कह रहे हैं ये मैट्रिसेस दिया है, एक बार चेक कर लें। हाँ ठीक है, XYZ का मान हमें निकालना है। तो 2 मैट्रिसेस इक्वल तब होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हो। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है ये वाला इक्वल कर ले, आसान हो जाए आपके लिए। एक वैल्यू निकली है 5 + Z = 5। तो बेटा 5 में से 5 जाएगा 0, एक आंसर आ गया। पकड़ लो इसको, Z = 0 को। अभी x + y की वैल्यू कितनी है, कंपेयर करेंगे उधर से तो 6 है, और 2 तो 2 है ही है, और xy कितना है, 8 है। अब इन दोनों को सॉल्व करें, चाहे जैसे करें, जो तुम्हारे मन में आए वैसे करें। y का मान वहां से यहां, या यहां से वहां, या x का मान वहां से यहां, या वहां, जैसे मन करे प्रतिस्थापन कर सकते हैं। या एक और तरीका होता है कि हम x - y की तरफ चले जाएं। x - y के लिए एक फार्मूला होता है +-√x + y का होल स्क्वायर -4xy। अगर ये ना अच्छा लगे तो आप y का मान निकाल के वहां से यहां रख सकते हैं, 6 - x, तब भी लग जाएगा। x + y की वैल्यू 6 है, ये फार्मूला इसके लिए याद कर लीजिएगा। xy की वैल्यू 8 है, 6 का वर्ग 36 और 4 × 8
और इसके बाद बेटा 36 में से 32 जब घटेगा तो 4 बचेगा, और 4 का जो वर्गमूल है ना वो हो जाएगा +-2। इक्वेशन नंबर हो गई 3। x + y 6 है, इन दोनों को ऐड करेंगे, +y - y कट गया, x 2x, 6 + -2, एक बार प्लस चिन्ह ले लो तो 6 + 2 8, एक बार माइनस ले लो, प्लस चिन्ह ले लिया तो 8 हो गया, और माइनस लेंगे तो 6 - 2 4 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 चक्कू 8, x = 4 भी हो सकता है, और x = 2 दूना 4 2 भी हो सकता है, x = 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अब उसके करेस्पॉन्डिंग y चेंज करेगा। देखिए y बराबर क्या है, समीकरण नंबर 1 से अगर देखें, समीकरण नंबर 1 से अगर देखें तो y का जो मान है वो है 6 - x, प्लस का x उधर गया -x, x का वैल्यू कितना है 4, और 6 में से 4 जाएगा 2, x 4 है तो y 2 होगा। फिर हम देखें तो y बराबर 6 - x, x बराबर 2, और 6 में से 2 जाएगा 4। तो ध्यान से समझिए, z का वैल्यू 0 होगा, x अगर x के बारे में कंफर्म नहीं कह सकते कि 4 होगा कि 2 होगा, बट इतना कह सकते हैं कि अगर x 4 है तो y 2 होगा, क्योंकि 4 और 2 जोड़े तो 6 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 भी हो जाएगा। लेकिन अगर x 2 है y 4 है तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही भाई, 2 और 4 जोड़ो तब भी 6 होता है, 2 और 4 रखो तब भी 2 चक्कू 8 होता है। तो x y के मान, x अगर ये होगा तो y ये होगा, x अगर ये होगा तो y ये होगा, z कंफर्म है कि z 0 होगा। चौथे क्वेश्चन का जो का पार्ट है पहला, वो है दर्शाइए कि फलन f(x) = 7x² - 3 एक वर्धमान फलन है, जबकि ये दिया गया है कि x का मान 0 से बड़ा है, यानी x पॉजिटिव है। 2 नंबर में क्वेश्चन है, वर्धमान प्रूव करना है। सबसे पहले यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। वर्धमान असमान का सवाल जब भी मिले पहले आप एक बार डिफरेंशिएट करो इक्वेशन को, एक बार अवकलन कर लो f'(x), तो भैया घात आगे आती उसमें से कम हो जाता है, 2 सत्ते 14x और 3 का 0, कुल मिला के f'(x) जो है ना वो आया 14x। फिर क्वेश्चन में ले दे रखा है कि x का वैल्यू 0 से बड़ा है, दोनों तरफ 14 से गुणा कर दें तो 14x भी 0 से बड़ा ही होगा, 14 से इधर गुणा, 14 से 14 गुणे 0 0, चिन्ह तो बदलेगा नहीं। इसको समीकरण 1 लिख लो। समीकरण नंबर 1 से 14x को हम लिख सकते हैं f'(x), 14x को क्या लिख सकते हैं, f'(x) > 0। और अगर f'(x) > 0 होता है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि अतः फलन निरंतर, अतः फलन x > 0 के लिए, क्योंकि इस कंडीशन के लिए ही है, अतः फलन x > 0 के लिए निरंतर वर्धमान फलन है, निरंतर वर्धमान फलन है। अगला क्वेश्चन है कि अच्छा उसमें कहा गया निरंतर उसमें कहा गया वर्धमान फलन है। तो जब ये टॉपिक आपने पढ़ा होगा तभी बताया गया था कि निरंतर जो वर्धमान होता है वो वर्धमान भी होता है, लेकिन जो वर्धमान होता है वो निरंतर वर्धमान हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो बात ठीक है, निरंतर वर्धमान फलन प्रूव होने का मतलब है वर्धमान फलन है। अच्छा जी, अगले क्वेश्चन पे आ जाए। ए वेक्टर दिया है, बी दिया है, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी प्रत्येक पर लंबवत मात्रक सदिश निकालना है, जबकि a और b के मान गिवन है। ऐसा वेक्टर चाहिए जो इन दोनों पर परपेंडिकुलर हो, जो इन दोनों पर क्या हो, और दो वेक्टर्स पे लंबवत इकाई सदिश निकालना आपको सिखाया गया था क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। दो सदिश दिए होते थे, उन दोनों सदिशों के लंब दिशा में मात्रक इकाई सदिश निकालना होता था। इसमें भी यही कहा गया है, दो सदिश है, दोनों में से प्रत्येक पर लंबवत मात्रक सदिश निकालो। यानी एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो इन दोनों पर लंबवत हो, साथ में यूनिट वेक्टर हो n कैप। इसके लिए एक फॉर्मूला सिंपली बताया गया था, a क्रॉस b बटे मॉड ऑफ a क्रॉस b।
आगे लग जाता था प्लस माइनस, ये फॉर्मूला था भाई। बट ए यहां पर क्या है, ए एक्चुअली यहां पर ए प्लस बी है और बी क्या है, ए माइनस बी है। तो थोड़ी देर के लिए इसको हम कैपिटल वेक्टर ए लिख लें, इसको कैपिटल वेक्टर बी लिख लें। तो कैपिटल वेक्टर ए ये हो गया और कैपिटल वेक्टर बी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, वेक्टर ए वेक्टर बी। तो जो दो वेक्टर इन्होंने दिए उनका हम नाम दे रहे हैं कैपिटल वेक्टर ए। माना वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। एक काम करते हैं, चलो इसको निकाल भी लेते हैं, दोनों को जोड़ दीजिए, आई आई 2i और 1 और 2 हो जाएगा 3j कैप, और 1 और 3 हो जाएगा 4 4k कैप। दिस इज वेक्टर ए। दूसरा जो वेक्टर है उसे वेक्टर बी मान लो, दैट इज a माइनस बी। ए में से बी को घटा दो, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। आई में से आई गया तो कितना हो गया, 0i। 1 में से 2 गया तो -1, 1 में से 3 गया तो माइनस का 2k कैप। दिस इज वेक्टर बी। ठीक है जी। अब क्या करना है, तो हमने दो काम कर लिए, एक बार दोनों वेक्टर्स को जोड़ दिया और एक बार दोनों को घटा दिया। जोड़ देंगे तो आई आई 2i 2 1 3 3 1 4, और घटा देंगे तो ये तो चला ही गया, ये -j हो जाएगा और ये -2k कैप हो जाएगा। ठीक। अब एन कैप के लिए जो फॉर्मूला है वो कैपिटल वेक्टर ए में लिख लो, जो तुमने याद किया होगा। एन कैप बराबर होता था a क्रॉस बी बटे मॉड ऑफ a क्रॉस बी, और आगे क्या हो जाता था, प्लस माइनस। तो पहले हम a क्रॉस बी की तरफ जाएंगे। a क्रॉस बी कैसे निकलता है, सारणिक विध से निकलता है। फर्स्ट रो में हम i j k लिखते हैं, फिर वेक्टर a के कोफिशिएंट 2 3 4, और फिर वेक्टर b के कोफिशिएंट 0 -1 -2। R1 से विस्तार i कैप, रो और कॉलम छिपाओ, 3 दूना 6 -6, फिर माइनस अपने पास से, फिर 4 1 कम 4, यहाँ पे -4 डालेंगे तो हो जाएगा +4, प्लस माइनस j कैप, फिर रो और कॉलम छिपाओ, 2 दूना 4 -4 -0 × 4 0, प्लस माइनस इसका चिन्ह क्या है, +k कैप। फिर ये रो और कॉलम छिपेगी ऐसे, तो 2 1 कम 2 -2 -0 × 3 0। 4 में से 6 जाएगा तो -2i कैप, और 0 छोड़ी दो, माइनस का प्लस का 4j कैप, 0 वो छोड़ दीजिए, प्लस माइनस का 2k कैप। तो फाइनली जो रिजल्ट आ रहा है एन कैप के लिए, अब देखिए ध्यान से, एन कैप बराबर हो जाएगा ± a क्रॉस बी बटे मॉड ऑफ a क्रॉस बी। ± a क्रॉस बी का वैल्यू क्या है, a क्रॉस बी का वैल्यू है -2i प्लस 4j कैप -2k कैप, और इसका मॉड 2 का वर्ग -2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16 और -2 का वर्ग 4, प्लस -2i प्लस 4j कैप -2k कैप, 16 4 20 और 4 24। तो एक काम इसमें हम कर लें, ऊपर से 2 कॉमन ही ले लें, यहाँ पर तो 2 कटवा देते हैं। 2 कॉमन तो हो जाएगा -i, फिर 2 कॉमन तो 2 दूना 4 2j कैप, 2 कॉमन तो -k कैप। नीचे 16 4 20 4 24, रूट 24 बन रहा है, तो 24 को हम 4 छंग 24 लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखिएगा आप पूरा रूट 24। फिर 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 रूट 6 लिख सकते हैं। तो रूट 24 को हम 2 रूट 6 लिख सकते हैं। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यही आपका आंसर आएगा। चाहे तो रूट 6 सबके बटे में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने कहा इस रेखा को सदिश रूप में लिखिए। कार्तीय से सदिश में जाने के 2 मेथड आपको बताए गए थे। एक जो सबसे आसान मेथड होता है वो हम ले लेते हैं यहाँ पर। इसको हम सबसे पहले लेमडा के इक्वल मान लें, x - 5/3 बराबर लेमडा। तो x - 5 = 3 लेमडा, x बराबर -5 उधर गया +5, 5 + 3 लेमडा। ठीक है जी, 3 लेमडा + 5। तो सिमिलरली y बराबर क्या होगा, -4 + 7 लेमडा, और z बराबर क्या होगा, z बराबर हो जाएगा 6 + 2 लेमडा। चलो अच्छा देख लो इसको, y + 4/7 बराबर लेमडा,
y प्लस 4 इज इक्वल टू 7 लेमडा प्लस 4 उधर गया -4, z माइनस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू लेमडा, z माइनस 6 बराबर 2 लेमडा, z बराबर ये उधर चला गया। इसे अब वेक्टर r बराबर क्या था जनरल में बताइए, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसमें केवल इतना करना है, एक्स वाई जेड का मान रखना है। एक्स का मान है 5 प्लस 3 लेमडा आई कैप, वाई का मान है -4 प्लस 7 लेमडा जे कैप, और z का मान है 6 प्लस 2 लेमडा के कैप। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। लेमडा की जगह पर कोई और भी अक्षर आप यूज कर सकते थे। इसमें यह कहा गया कि एक थैला है, उसमें 4 सफेद 2 काली हैं, दूसरे थैले में 3 सफेद हैं 5 काली हैं। प्रत्येक थैले से एक एक गेंद निकाली जाती है, दोनों से दोनों गेंदें काली होंगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो सिंपली पहली गेंद के काली होने की प्रायिकता निकाल लेते हैं। पहली गेंद के काली होने की प्रायिकता, पहली गेंद काली हो तो काली गेंदें अपने पास 2 हैं, टोटल गेंदें 4 प्लस 2 यानी 6 हैं, तो 2 1 कम 2 2 3 6 1/3 हो जाएगा। और दूसरी गेंद इन्होंने कहा वो भी काली हो, दूसरी थैले से, बल्कि यहां लिखना चाहिए पहले थैले से निकाली हुई गेंद काली हो। तो ये लिखो, यहां पर लैंग्वेज थोड़ी ठीक करेंगे, पहले थैले से निकाली गई गेंद पहले थैले से निकाली गई गेंद काली होने के, अब ठीक है। अब यहां लिखेंगे दूसरे थैले से निकाली गई गेंद काली होने की, दूसरे से काली निकले, भाई काली कितनी है? काली 5 है दूसरे में, उसमें काली 2 थी, इसमें काली 5 है। अब 3 प्लस 5, 3 और 5 8, ठीक है। अब अभीष्ट प्रायिकता दोनों की मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं। 1/3 गुणे 5/8, तो आंसर आएगा 5 एकम 5 और 8 तियां 5/24। तो करो, ठीक है।